साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। हमारी उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा 2023 की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग जीएस पेपर 2 में एक जो छोटा सा मॉड्यूल है सोशल इश्यूज वाला, उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और 2018 से लेकर के 22 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अलग अलग प्रश्न पूछे हैं उस संबंधित पाठ्यक्रम से उस पर बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ सोशल इश्यूज which is mentioned in the GS paper 2 UP PCS mains examination, and we will have to also discuss about the questions which has been asked from the UPPSC commission from 2018 to 2022. So आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस, और सिलेबस जब आपके सामने आएगा तो उसको दिमाग में बिल्कुल सेट करिएगा और जब क्वेश्चन आएगा तो रिलेट करिएगा कि जो सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है एज इट इज उठा करके वही आपके क्वेश्चन के अंदर रखा गया है। और ऐसे मुद्दे हैं जो आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और उन्हीं मुद्दों पर सीधे सीधे सवाल है। तो आइए सिलेबस देखिए। सिलेबस में लिखा हुआ है कि इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेस। क्या मुद्दा है निकल के आया? हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेस। बचपन से आपके सामने समाज में जो सबसे बड़ी समस्या रही है मुख्यतः वो क्या रही है? स्वास्थ्य की रही है और एजुकेशन की रही है। और यहीं पर जब आप अगला टॉपिक देखते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, जो अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप ब्रिटिश इंडिया से लेकर के और आज तक देखिए तो भारतीय समाज की गरीबी और भूखमरी खत्म ही नहीं हो रही है। तो क्या कारण है, क्यों है गरीबी और भूखमरी? यदि आपके दिमाग में ये बातें आ रही हैं तो यही एग्जामिनर के दिमाग में भी आती हैं। बस इन्हीं बातों को सुनियोजित तरीके से लिख लेने की कला जो होती है वही मुख्य परीक्षा होता है, इससे अधिक और कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल घबराए नहीं सोशल इश्यूज के नाम पर। गिन के यही 3 टॉपिक 4 टॉपिक मेंशन है, इन्हीं पर आप 4 पेज का नोट्स तैयार करिए और 2 क्वेश्चन आपके पास आराम से, एक क्वेश्चन 12 नंबर में और एक क्वेश्चन 8 नंबर में, मतलब 20 नंबर आपके हाथ में बिल्कुल रखा हुआ है। आप गिन के 4 टॉपिक पर 6-6, 7-7 पॉइंट बढ़िया से तैयार करिए, यूनिक पॉइंट तैयार करिए जिसको पढ़ने के बाद ये लगे कि आपने मुद्दों को गंभीरता से समझा है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सिलेबस आपको ध्यान आ गया होगा। गरीबी और भूख के मूल कारण क्या है? व्हाट आर द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। तो हंगर और पॉवर्टी के फंडामेंटल कॉजेज क्या है? अब यहीं पर देखिए आंसर डिफर करेगा। जब आप एक स्ट्रांग मेंटरशिप में होते हैं, यानी कि हम लोगों के साथ जुड़ करके आप तैयार करते हैं, तो जो एक बहुत कॉमन बातें हैं जो सब लोग जानते हैं कि भूखमरी और गरीबी के क्या कारण हैं, तो वही आप भी लिखेंगे, डेफिनेटली आप लिखेंगे। लेकिन जब आप स्ट्रांग मेंटरशिप में होते हैं तो हम आपको 2-4 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, जो माना जाता है कि हाँ यही है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी उस पर बहुत फोकस किया होगा, तो वो हम आपको फिल्टर करके निकाल करके देते हैं और फिर आपके आंसर में बाकी लोगों के आंसर से थोड़ी ज़्यादा खूबसूरती होती है, जिसकी वजह से नंबर आपको थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि 1-2 नंबर ज़्यादा होते होते यदि आप 20 क्वेश्चन में 1-1 नंबर बढ़ा रहे हो तो ओवरऑल 20 नंबर बढ़ेगा और 6 पेपर में 120 नंबर बढ़ सकता है। यानी कि मेरिट के नीचे और मेरिट के ऊपर टॉप करने की पोजीशन में आप कैसे जा सकते हैं। सभी पेपर में, सभी प्रश्नों में 1-1, 2-2 नंबर बाकियों से और बढ़ाइए। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, हर व्यक्ति लिखेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप बहुत बढ़िया लिखेंगे। कैसे? सबसे बढ़िया कैसे लिखेंगे, ये मुद्दा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जीएस पेपर 2 में ही पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन भी मेंशन किया गया है। तो इंटर सिलेबस का जो कनेक्शन है, आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है सब्जेक्ट का, मल्टीपल सब्जेक्ट का, उसको बहुत बखूबी यूज करते हैं आयोग के एग्जामिनर। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर ऊर्जा सुरक्षा पर बात करी गई, यानी कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनर्जी सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, इट मीन्स कि यू विल हैव टू कीप फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। और जब हम एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा समाज की आर्थिक रफ्तार है, या आप ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है सोसाइटी की, वो बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को, एनर्जी सिक्योरिटी को आपस में रिलेट किया गया। और साथ में चूंकि एनर्जी रिसोर्सेस हमारे पास तो कम है, तो डेफिनेटली जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उनके साथ भारत की क्या एनर्जी पॉलिसी रही है और किस प्रकार से हमें वो कोऑपरेट कर रहे हैं या हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, इस पूरे टॉपिक को आपस में मर्ज किया गया है। यानी कि बहुत ही प्यारा सवाल है, 8 नंबर में ही लिखना है। यदि आपने सोचना शुरू किया तो आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 125 शब्द में ही इसको मिनिमाइज करके आप प्यार से लिखेंगे बढ़िया जवाब, तो बढ़िया नंबर भी मिलेगा।
तो क्वेश्चन आप देखें और पेपर के सिलेबस को रिलेट करते हुए पैटर्न को समझने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निर्धनता, वही बात है कि हाउ द इश्यूज रिलेटेड टू हंगर एंड पॉवर्टी। सी अभी थोड़ी देर पहले ही यही क्वेश्चन था, फिर यही क्वेश्चन। इट मींस कि टॉपिक वही है, सिलेबस वही, तो क्वेश्चन तो उसी टॉपिक पर बनेंगे। आपको एक बार बढ़िया से अपना फॉर्मेटिंग कर लेना है, नोट्स बना लेना है और बार बार उसको रिपीट करके अपने आंसर को बार बार लिखना है। उसी आंसर को 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, आप देखेंगे चौथे 5वें बार में जाते जाते आपका आंसर बिल्कुल एकदम सूरज की तरह से चमकता हुआ, ब्राइटनेस रहेगी आंसर के अंदर, लगेगा कि आपने एक बढ़िया आंसर लिखा है। तो ये यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या है कि निर्धनता और भूख से जुड़े मुद्दे भारत की चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आपने सिलेबस में देखा होगा और आपने अपने बचपन से सुना होगा कि हर नेताजी जो आते हैं गांव में आपके, वो यही कह के वादा करके जाते हैं कि हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर कर देंगे। तो जो चुनावी मुद्दे हैं भारत की राजनीति का, वो कैसे जुड़ा हुआ है निर्धनता और भूखमरी से, इसको प्रकाश में रखते हुए आपको अपना जवाब इस पर तैयार करना है। कैसे करेंगे, मॉडल आंसर सब कुछ आपको दिया जाएगा जब आप हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं, बताएंगे। एंड साथियों, वंस यू थिंक अबाउट द पॉवर्टी एलिमिनेशन इन इंडिया, तो क्या हम लोग समझते हैं सबसे बड़ी स्कीम हमारे पास क्या निकल करके आती है, एमजी नरेगा। इससे बड़ी स्कीम है ही नहीं आपके पास। ये गरीबी दूर कर रही है, बेरोजगारी दूर कर रही है, भूखमरी दूर कर रही है, सब कुछ टारगेट कर रही है। तो सीधा सवाल देखिए क्या पूछा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण गरीबों की, देखिएगा ध्यान से, ग्रामीण गरीबों की गरीबी कम करने का अधिकार देता है। इस पर टिप्पणी करें, ठीक है। एक स्कीम जो हर व्यक्ति के दिमाग में है वही उठा करके सवाल पूछा गया, यानी कि सब लोग कुछ ना कुछ लिखेंगे, लेकिन आपके आंसर में ऐसा क्या आप लिखेंगे बाकियों से ज्यादा। देखिए, जब हम लोग आपको आंसर राइटिंग सिखाएंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आंसर का स्ट्रक्चर फ्रेम करने में, पैराग्राफ सेट करने की भी एक कला होती है कि आपके आंसर को सिस्टमेटिकली पढ़ा जा सके और कुल मिलाजुला करके आपके आंसर को पढ़ने के बाद कोई मैसेज जाए पढ़ने वाले को कि आपने कुछ समझाने की कोशिश की है बखूबी। ऐसा नहीं कि बस एमजी नरेगा कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ और कितने साल पूरे हो गए, ये तो हर आदमी लिख रहा है, इससे क्या होगा। मुद्दा यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, तो आप अपनी अप्रोच ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद देखिए कंटेम्प्रेरी करंट के क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब कोविड-19 आया था तो समाज में एक समस्या देखने को मिली थी कि यहाँ पर माइग्रेशन बहुत हो रहा था बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ। देखें जरा ध्यान से, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। कह रहा है कि महामारी के दौरान श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयासों का परीक्षण कीजिए। आप देख रहे होंगे पिछले 6-7 वर्षों में बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर समिट पर फोकस किया है। उसके पीछे एक बड़ा कारण क्या है कि यूपी को ही हम इन्वेस्टमेंट का हब बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोग यहां से माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में नौकरी पाने के लिए ना जाए, बल्कि बड़ी बड़ी जो एमएनसी कंपनीज हैं वो यूपी में आकर अपना काम करें और यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिल जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बस कोविड-19 का जो लेबर माइग्रेशन था उससे इन्होंने कनेक्ट करके क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है। तो कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पर आप जीएस पेपर 1 से भी जोड़ सकते हैं और इसको 2 से भी जोड़ सकते हैं। जीएस 1 में ऑलरेडी आपने अर्बन इश्यूज, माइग्रेशन, ये सब पढ़ा होगा और यहाँ पर उसको आप सोशल सिक्योरिटी से जोड़ेंगे तो आराम से आपको सिलेबस को आपस में इंटरकनेक्ट आना चाहिए। पेपर आपको इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बेहतर कुछ कर पाएंगे। और ये कब होगा, जब 4 पेपर इधर और 2 पेपर उधर, 6 पेपर का सिलेबस आपको एग्जैक्टली याद हो पूरा कि क्या क्या उसमें लिखा गया है। यदि सिलेबस नहीं याद है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा पेपर किधर जा रहा है। समझ में आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोर्डो समस्या क्या है। ये नेशन वाइड, चूंकि जीएस पेपर 2 में आपको पूरे भारत की राजनीतिक प्रणाली पर, राजनीतिक समस्याओं पर ध्यान रखना है, तो बोर्डो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सामने आया था। प्रीलिम्स में, मेंस में, हर जगह सवाल भी आपसे पूछा गया, करंट का मुद्दा था। तो पूरे देश में करंट के जो मुद्दे चल रहे होंगे, जो समाज, किसी समाज से जुड़े होंगे, चाहे वो ओवरऑल बड़े समाज से जुड़े हों या छोटे समाज से जुड़े हों, यदि वो लाइमलाइट में है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा और कुछ पॉइंट्स अपने तैयार करने पड़ेंगे। स्पेशली ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल लेवल पर जिन जिन मुद्दों को उठाए या जिन मुद्दों पर बड़े स्तर पर बात करें या होम मिनिस्टर वहां पर विजिट करें, वो मुद्दे ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। इवन इंटरव्यू तक में उस पर क्वेश्चन बनेगा। तो होम मिनिस्ट्री पर आप नजर रखेंगे। जब समाज की बात आएगी, भारतीय समाज की बात आएगी, तो वहां पर होम मिनिस्ट्री के गतिविधियों पर नजर रखेंगे, होम मिनिस्टर के शब्दों पर नजर रखेंगे, वो किस मुद्दे को मीडिया में या कहीं और गंभीरता से उठा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं बात मेरी समझ आ रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के विकास और कृषि के क्षेत्र में समस्याओं एवं चुनौतियों पर
प्रकाश डालिए। समस्या भी पूछा है, चुनौती भी पूछी है। जब आप प्रकाश डालेंगे तो समाधान तो आप बता ही देंगे, क्योंकि आप वो हीरे हैं जिनको आयोग ढूंढ रहा है कि बस एक बार मिल जाओ, इतना बढ़िया लिखो कि हम तुम्हें एसडीएम बना के बैठा दें। जो वास्तविक में समस्या है समाज के अंदर वो आप दूर करोगे अपनी नीतियों को सही तरीके से लागू करते हुए। जो सरकारी नीतियां आपको दी जाएंगी कि भैया ये है नीति है, इसको अच्छे से लागू कर दो, उनको लागू करेंगे, समाज ठीक हो जाएगा। तो जो जिस हीरे के रूप में आप अपने आप को देखते हैं उसको शार्प करने का काम, उसमें और प्रकाश डालने का काम ये हम लोग और हमारी पूरी टीम मिलकर के करेगी। यदि आप हमारे पर भरोसा करते हैं तो हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़िए और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे ही आप आंसर लिखना शुरू करेंगे आपको लग जाएगा कि खुद से सोचना, लिखना और उसमें 4 पॉइंट किसी और ने बताया है, जो पॉइंट आप सोच नहीं पा रहे थे, इसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। और इसी गैप को फुलफिल जिस दिन आपने कर लिया कंप्लीटली, डेफिनेटली पीडीएफ में, फाइनल पीडीएफ में रोल नंबर और नाम आपका छप जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए कि गरीबी एवं भूखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या हैं। सिलेबस हमने बताया था कि गरीबी और भूखमरी से संबंधित मुद्दे सिलेबस में है, और उसी टॉपिक पर आप देख रहे हैं कि ये 8 में से तीसरा क्वेश्चन, यानी कि 4 सालों में यदि कुल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 3 क्वेश्चन तो केवल गरीबी और भूखमरी पर पूछ लिए गए। तो यदि आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि हर पेपर, हर मॉड्यूल में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं। जैसे जीएस पेपर 3 में आपने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में देखा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हर साल पूछा गया है। और अच्छी बात क्या है कि प्री में भी हर साल पूछा जा रहा है और मेंस में भी। और प्री में 3-3, 4-4 क्वेश्चन उठा करके रखते हैं, मेंस में हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यही मेंस की यही खूबसूरती कि मेंस में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक पढ़ना है। तो क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कितने पॉइंट्स डालने हैं, पैराग्राफ में लिखना है कि बुलेट पॉइंट में लिखना है, कि आपको मैप लगाना है, नहीं लगाना है, ये जो तमाम डाउट आपके हैं ये हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। और इसी सीरीज में आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम का वीडियो मिल जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या किस तरीके से हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सोशल इश्यू से संबंधित सिलेबस और ये 8 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको परेशानी क्या हो रही है। आप में से कुछ लोगों के कमेंट हमारे तक आए कि सर मैं बहुत गरीब हूं, मैं कोर्स नहीं खरीद सकता हूं। तो उनके लिए तो मैंने बताया कि भाई 300 नंबर तो आपको कंप्लीटली फ्री दे रहे हैं। अब रहा सवाल ये कि गरीबी अपनी जगह पर है, वो सबके साथ होती है अलग अलग स्तर पर। इंडिया में भी लोग गरीब हैं, यूएस में भी गरीब हैं, लेकिन गरीबी की परिभाषा में परिवर्तन आ जाता है फिर वहां पर। लेकिन यदि जीने के लिए, रहने के लिए, कुछ खाने के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, तो थोड़ा सा पैसा यदि खर्च करके आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं तो उसका भी व्यवस्था आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का एक अपना सिस्टम है। क्योंकि आपको ये वीडियो डिलीवर करने में जो कॉस्टिंग आती है वो कॉस्टिंग हमें भी पे करनी पड़ती है। इस वजह से आपसे विशेष निवेदन है कि आप बार बार इसे पुश ना करें कि आप सब कुछ फ्री में दे दीजिए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो पॉसिबल है वो हम निश्चित रूप से दे रहे हैं और बहुत बढ़िया देने की कोशिश करेंगे आपको। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।